You are watching BEO Basic Education Online and Educational Channel। नमस्कार प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम की ई क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 4 की हिंदी विषय की पुस्तक कलरव के पाठ 1 की कविता हे जग के स्वामी का अध्ययन करेंगे। बनकर लाल सूर्य मंडल फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बनकर के चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना, कुछ किरणें चमका देना। आइए एक बार फिर कविता दोहराते हैं। हे जग के स्वामी, चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बनकर के चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना, कुछ किरणें चमका देना। इस कविता के लेखक सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में हुआ था। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में और मृत्यु सन 1988 ईस्वी में हुई। इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रीय जागरण का स्वर मुखर है। दूध बतासा तथा शिशु भारती इनके प्रसिद्ध बाल गीतों के संग्रह हैं। आज इस पाठ में सोहनलाल द्विवेदी जी की इस कविता हे जग के स्वामी का अध्ययन करेंगे। शब्दार्थ। तेज शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। सूर्यमंडल, सूर्य के चारों ओर का लाल घेरा। कीर्ति, यश। धवल, श्वेत या सफेद। अमल, निर्मल या स्वच्छ। थल, स्थल या भूमि का भाग। दमका देना, प्रकाशित कर देना। शब्दार्थ को एक बार फिर दोहराते हैं। तेज अर्थात प्रकाश। सूर्यमंडल, सूर्य के चारों ओर का लाल घेरा। कीर्ति, यश। धवल, श्वेत सफेद। अमल, निर्मल स्वच्छ। थल, स्थल या भूमि का भाग। दमका देना, प्रकाशित कर देना। एक बार और दोहराते हैं। तेज प्रकाश, सूर्यमंडल, सूर्य के चारों ओर का लाल घेरा। कीर्ति, यश। धवल, श्वेत सफेद। अमल, निर्मल स्वच्छ। थल, स्थल, भूमि का भाग। दमका देना, प्रकाशित कर देना। आइए बोध प्रश्न हल करते हैं। कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर होगा कविता में प्रकाश के स्वामी से जीवन के पथ को प्रकाशित करने की प्रार्थना की गई है। आपको इस प्रश्न का उत्तर कविता की इन पंक्तियों में मिलेगा जो आप लाल बॉक्स के अंदर देख रहे हैं। बोध प्रश्न। उत्तर लिखिए। ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया है? उत्तर रहेगा ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी इसलिए कहा गया है क्योंकि जग में जो कुछ भी है वह ईश्वर के प्रकाश से ही चमक रहा है, जैसे सूर्य, चांद, तारे आदि। कविता के आधार पर ईश्वर की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार होगा। इस जग में जो भी हम देखते हैं वह सब ईश्वर द्वारा बनाया गया है। ईश्वर की महिमा से ही सूरज चांद चमकते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, नदियों में जल बहता है,
ईश्वर ने सभी प्राणियों को जीवन प्रदान किया है। प्यारे बच्चों, अब कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखने का अभ्यास करेंगे और ये अभ्यास आप अच्छे से तब कर सकते हैं जब आप इस कविता को पूरी तरह कंठस्थ कर याद कर लेंगे। देखिए, यहाँ पंक्तियाँ सही क्रम में नहीं हैं। हमें इन पंक्तियों को सही क्रम में लगाना है और इन पंक्तियों का जो सही क्रम है वो इस तरीके से होगा। रही है कीर्ति तुम्हारी बनकर के चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी चमक रहे हैं सब जल थल। यह होगा इन पंक्तियों का सही क्रम। आइए कविता से मिलान करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। इनका भावार्थ इस तरह से लिखा जाएगा। दुनिया को बनाने वाले हे ईश्वर, इस जगत में जो कुछ भी चमक रहा है आपके प्रकाश से ही चमक रहा है। जब आप अपने अद्भुत प्रकाश से इस सारे जगत को चमका देंगे, तब आप मेरे इस जीवन के रास्ते को भी अपने आशीर्वाद की किरणों से चमका देना। अर्थात जिस तरह हे प्रभु आप सारे जगत पर अपनी कृपा बरसाते हैं, ऐसे ही मुझ पर भी अपनी कृपा बरसाते रहना। कविता की इन लाइनों में कवि ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा है कि दुनिया को बनाने वाले हे ईश्वर, इस जगत में जो कुछ भी चमक रहा है आपके प्रकाश से ही चमक रहा है। जब आप अपने अद्भुत प्रकाश से इस सारे जगत को चमका देंगे, तब आप मेरे इस जीवन के रास्ते को भी अपने आशीर्वाद की किरणों से चमका देना। अर्थात जिस तरह हे प्रभु आप सारे जगत पर अपनी कृपा बरसाते हैं, मुझ पर भी अपनी कृपा बरसाते रहना। प्यारे बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि हमें प्रकाश किन किन चीज़ों से मिलता है, और इसका उत्तर होगा कि हमें प्रकाश निम्नलिखित चीज़ों से मिलता है। अब उन चीज़ों की सूची देखिए। सूरज, चांद, दीपक, मोमबत्ती, बिजली का बल्ब, मशाल, मोबाइल की टॉर्च और साधारण टॉर्च आदि आदि। एक बार फिर दोहराते हैं। इनसे प्रकाश हमें मिलता है और वो चीज़ें हैं सूरज, चांद, दीपक, मोमबत्ती, बिजली का बल्ब, मशाल, मोबाइल की टॉर्च, साधारण टॉर्च इत्यादि। सोच विचार बताइए, प्रकृति के किन किन रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है? प्रकृति के निम्नलिखित रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है। सूरज, चांद, सितारे, पर्वत, पहाड़, नदियां, झरने और पशु पक्षी आदि। इन सब को देखकर ईश्वर की याद आती है। आइए अब भाषा के रंग देखते हैं। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों में से जल और सूर्य के पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखना है। यहाँ दिए गए हैं रवि, नीर, वारी, भानु, अंबु, भास्कर, पानी और दिनकर। जल के पर्यायवाची हैं नीर, वारी, अंबु और पानी। सूर्य के पर्यायवाची होंगे रवि, भानु, भास्कर और दिनकर। कविता में जलथल और जब सब जैसे समान ध्वनि वाले शब्द आए हैं। इस तरह के शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों के 3-3 तुकांत शब्द लिखिए। लाल के होंगे हाल, साल, बाल। तेरा के होंगे मेरा, घेरा और डेरा। इसी तरह चमक के होंगे दमक, नमक और धमक। ये सभी तुकांत शब्द हैं। तो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम की ई क्लास में अब समय है आज के अभ्यास कार्य को आगे बढ़ाने का, और ये अभ्यास कार्य होगा आपकी कलम से।
आप प्रातःकाल यानी सुबह में चुपचाप थोड़ी देर बाग बगीचा खेत खलिहान में खड़े होकर आसपास के दृश्यों को देखिए, ध्वनियों को सुनिए और अनुभवों को अपनी कॉपी में लिखिए। फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। बच्चों, अनुभव लिखने के बाद प्रश्न 8 में आपको मेरे 2 प्रश्न करने हैं। जी हाँ, ये शीर्षक है। कविता के आधार पर आपको 2 सवाल बनाने हैं। उदाहरण के लिए हम एक सवाल आपको बनाकर दिखा रहे हैं, जैसे सारे जग का स्वामी कौन है? इसका उत्तर कविता में था ईश्वर। इसी प्रकार आपको कविता पढ़कर दूसरा सवाल बनाना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। प्रश्न 9 में इस कविता से पहला भाग मैंने सीखा, यानी जो आपने कविता को पढ़कर सीखा उसको अपने शब्दों में लिखना है, और दूसरे भाग में मैं करूंगी या करूंगा, अर्थात कविता पढ़ने के बाद आपको क्या करने का मन होता है उसको आप अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे और लिखेंगे। लर्निंग आउटकम। पाठ का अध्ययन करने के बाद बच्चे कविता को कंठस्थ याद कर रहे हैं। कविता को उपयुक्त उतार चढ़ाव, गति और प्रवाह के साथ सुनाते और पढ़ते हैं। घटनाओं को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं और कविता के कवि के विषय में बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में अब यही कहना है कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में प्रतिभाग करते हुए निरंतर अध्ययन करते रहिए। नमस्कार और गुड बाय। आप देख रहे हैं BEO बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन एंड एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए और नई नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए।